लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई भी मेघनाद को मार नहीं सकता था, श्रीराम भी नहीं। त्रेता युग के शौर्य योद्धाओं के बारे में जब चर्चा होती है तो श्रीराम, श्री हनुमान, रावण, कुंभकर्ण और बाली जैसे महान योद्धाओं के नाम सामने आते हैं। लेकिन एक और वीर योद्धा है जिनके तप और त्याग की गाथा कई बार अनसुनी रह गई है। वे हैं श्री लक्ष्मण, जो शेषनाग अवतार हैं। एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए। श्रीराम ने उन्हें सम्मानित किया और राजसभा में उन्हें आसन दिया। श्रीराम, उनके भ्राता भरत, शत्रुघ्न और देवी सीता भी वहां उपस्थित थे। चर्चा लंका युद्ध की ओर मुड़ी। भरत ने बताया कि कैसे श्रीराम ने रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों को हराया और लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाया जैसे असुरों का वध किया। अगस्त्य मुनि ने कहा, भरत, रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद था। उसने अंतरिक्ष में इंद्र से युद्ध किया और लंका ले आया। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, जिससे इंद्र मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वह सबसे बड़ा योद्धा बन गया। सत्य यह है कि इस संसार में लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई भी मेघनाद को मार नहीं सकता था, श्रीराम भी नहीं। भरत को आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्रीराम से पूछा, क्या ये सच है? श्रीराम ने पुष्टि की, लेकिन भरत की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने अगस्त्य मुनि से पूछा, मेघनाद को लक्ष्मण के अलावा कोई और क्यों नहीं मार सकता था? अगस्त्य मुनि ने जवाब दिया, मेघनाद एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। उसे वरदान था कि रथ पर रहते हुए कोई उसे परास्त नहीं कर सकता था। वह ऐसा योद्धा था जिसने रुद्र से युद्ध की शिक्षा ली और रुद्र ने उसे रावण से भी महान बताया था। उसकी पत्नी देवी सुलोचना का सतीत्व भी उसकी रक्षा करता था। भरत ने कहा, मेघनाद की शक्ति का वर्णन सुनकर विश्वास हो गया कि वह महान योद्धा था। लेकिन अगर बात दिव्यास्त्र की है तो श्रीराम के पास भी त्रिदेव के महास्त्र थे। हनुमान जी पर भी किसी अस्त्र का प्रभाव नहीं होता। लक्ष्मण भी महाप्रचंड योद्धा हैं, लेकिन उन्हें पाशुपतास्त्र का ज्ञान नहीं था। फिर भी लक्ष्मण ने मेघनाद को कैसे मारा? अगस्त्य मुनि ने कहा, आपकी बात सही है, मेघनाद के पास जितने दिव्यास्त्र थे उतने लक्ष्मण के पास नहीं थे। लेकिन इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जिसने 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, सोया न हो, भोजन न किया हो और किसी स्त्री का मुख न देखा हो। पूरे विश्व में केवल लक्ष्मण ही थे जिन्होंने इन शर्तों को पूरा किया, इसलिए केवल वे ही मेघनाद का वध कर सकते थे। श्रीराम ने कहा, मैं लक्ष्मण और मेघनाद की शक्ति को जानता हूँ। लक्ष्मण के ब्रह्मचारी होने की बात समझता हूँ, लेकिन मैंने 14 वर्षों तक लक्ष्मण को नियमित रूप से फल फूल दिए, सीता के साथ एक कुटी में रहता था। फिर भी लक्ष्मण ने सीता का मुख कैसे नहीं देखा, भोजन नहीं किया और सोए नहीं रहे, ये कैसे संभव है? अगस्त्य मुस्कुराए और समझ गए कि श्रीराम लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा चाहते हैं। उन्होंने लक्ष्मण को सभा में बुलाया। श्रीराम ने लक्ष्मण से पूछा, भैया, जब हम 14 वर्षों तक वनवास में रहे, तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? मैंने तुम्हें फल दिए, फिर भी तुमने भोजन कैसे नहीं किया और 14 वर्षों तक सोए नहीं रहे? लक्ष्मण ने कहा, भैया, जब हम सीता को खोजने गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाए। मैंने केवल उनके पैरों के नूपुर को पहचाना, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर नहीं देखा था। वनवास के दौरान मैंने केवल शूरपंखा और देवी तारा को देखा था। निद्रा की बात तो यह है कि मैं हमेशा धनुष पर बाण चढ़ाए पहरा देता था। निद्रा देवी ने वचन लिया कि 14 वर्षों तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। राजतिलक के समय निद्रा देवी ने मुझे घेरे लिया, जिससे छत्र मेरे हाथ से गिर गया और मैं सो गया। इसलिए मैं राजतिलक भी नहीं देख सका। लक्ष्मण ने कहा, मैंने जो फल लाए थे उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया। आप हमेशा एक भाग मुझे देते थे, लेकिन आपने कभी मुझे फल खाने को नहीं कहा। इसलिए बिना आपकी अनुमति के मैंने उसे नहीं खाया। मैंने अतिरिक्त विद्या सीखी थी, बिना आहार के जीने की विद्या, जिससे मैं 14 वर्षों तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका। श्रीराम ने कहा, तो क्या सारे वनवास काल के फल वही हैं? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, नहीं, उनमें 7 दिन के फल कम हैं। ये 7 दिन वे हैं जब हमें पिता के स्वर्गवास, रावण के माता का हरण, समुद्र की साधना, इंद्रजीत के नागपाश और रावण द्वारा शक्ति मारे जाने की सूचना मिली। सभी लोग लक्ष्मण के तप और चरित्र से प्रभावित होकर कह उठे, साधु साधु। भरत ने भावुक होकर कहा, तुम धन्य हो लक्ष्मण, वास्तव में ऐसा कठिन तप केवल तुम ही कर सकते थे। श्रीराम ने लक्ष्मण को गले लगाकर कहा, प्रिय लक्ष्मण, तुम जैसा भाई मिलना कठिन है। तुम्हारी तपस्या के कारण हम रावण को पराजित कर पाए। वास्तव में तुम इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो। तुम्हारा सच्चरित्र सबका मार्गदर्शन करेगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर किसी भी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। जय श्री राम।